देखें, अगर इंडिया बांग्लादेश पर हमला करता है, बांग्लादेश को धमकी देता है, तो हमारे वेपन, हमारा एटम, हमारा सब कुछ, हमारी जानें बांग्लादेश पर कुर्बान है। चाहे वो टमाटर प्याज का नाम ले, कुछ भी करे, गलत मलत उल्ट पुल्ट बोले, ठीक है, उसके लिए हमारा सब कुछ कुर्बान है। हम अपने मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, हमारा सब कुछ हाजिर है। मैं बांग्लादेश के लिए एक पैगाम दे रहा हूँ कि बांग्लादेश कभी मत ये समझे कि मैं अकेला हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, ये जो इस वक्त क्लैश है, जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ तक नौबत आ गई है कि हिंदुस्तान बांग्लादेश के ऊपर हमला करने की भी धमकी दे रहा है और वो कह रहा है कि हम चिटागोंग के ऊपर हमला करेंगे, हम रंगपुर के ऊपर हमला करेंगे और इसको कैप्चर कर लेंगे। तो क्या अगर हिंदुस्तान हमला करने की कोशिश करता है तो फिर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी हुकूमत, फिर पाकिस्तान की जो अफवाज है जिसका दुनिया में एक बड़ा नाम है, वो अपने बांग्लादेशी भाइयों को अकेला छोड़ेगी या फिर उनका साथ देगी? इसी के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के नामवर लॉयर एडवोकेट शाहिद अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया एहसान रिएक्शन के लिए, आपने टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश जो है इस वक्त वो पहले भी हमारे जिस्म का हिस्सा था और अब भी हमारे जिस्म का हिस्सा है और वो हमारा ही है। बांग्लादेश नो डाउट दूसरे कंट्रीज़ होते हैं वो इस तरह के इख्तलाफात, इस तरह के मसले मसाइल पैदा करने की कोशिश करते हैं और आज भी बांग्लादेश हमारा है, कल भी हमारा था। हमारे जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस, इनके आपस में इख्तलाफात की वजह से नो डाउट वो कट कर हमसे अलग हो गया, लेकिन हमें आज भी उनके लिए हमारे अंदर तड़प, हमारे अंदर मोहब्बत, हमारे अंदर जो उनके लिए जो दर्द है वो आज भी उतना ही है जितना पहले था। ठीक है। और बाकी रही इंडिया की बात, तो इंडिया की हुकूमत कुछ भी नहीं है, इंडिया कुछ भी नहीं है, समझ लें। ठीक। और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, कहते हैं हमला करना है। शाह साहब, ओ जनाब छोड़ें, कहाँ हमला करना, गिदड़ भभकियां, धमकियां, गिदड़ भभकियां, कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि हमने जाके हिंदू देश बनाना है बांग्लादेश में, दो भागों में तकसीम। जाने दे सरकार, जाने दें, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, वो जो इंडिया की आर्मी है, करप्ट तरीन आर्मी है दुनिया की, ठीक, और कमज़ोर तरीन आर्मी है। ठीक है। हमारी अफवाज पाकिस्तान और ISI दुनिया की सबसे बेहतरीन अफवाज में से है। बांग्लादेश के साथ हम दिलो जान से खड़े हैं और हमारी फौज भी है, हमारी ISI भी है और बिल्कुल हम उनके साथ हर तरह का तामुन करने के लिए तैयार है। हमारी जानें भी कुर्बान है। वो हमारे मुसलमान भाई हैं। मुसलमान भाई जहाँ भी दुनिया में जहाँ भी होगा उसके लिए हमारा खून, हमारी जान हाजिर है। शाहिद साहब, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ना जो मिनॉरिटी है, अकलियत जिसको कहते हैं, वो सेफ ही कोई नहीं। हिंदू इल्जाम लगा रहा है, हिंदू कार्ड खेल रहा है हिंदुस्तान। यार देखें, वो कह रहा है हिंदुस्तान चैंपियन बढ़ रहा है, जिस हिंदुस्तान में आए रोज मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है, सिखों का कत्लेआम हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी सेफ नहीं है, वो बांग्लादेश को कह रहा है कि हिंदुओं ने मिनोरिटीज को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है? उनके तो अपने आपस में भी वो एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम, शूदर वेश कैसरी, ये क्या है? वो तो अपने मजहब को, अपने मजहब के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता। वो उनके दरमियान भी उन्होंने अपने वो इतने दर्जे बदर्जे बनाए हुए हैं कि वो शूदर वेश और कैसरी, वो बर्तन को कोई हाथ लगा ले वो दूसरा यूज नहीं करता। ठीक है। वो मिनोरिटीज को क्या तहफ़्फ़ुज़ क्या देंगे, क्या प्रोटेक्ट करेंगे? और बांग्लादेश ने जितना दिया हुआ है उतना इंडिया ने तो अपने मजहब के लोगों को भी कभी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। अच्छा, बांग्लादेश में 10% हिंदू हैं। एक रिपोर्ट आई है वॉइस ऑफ अमेरिका की, सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में बहुत महफूज हैं, सेफ है मिनॉरिटी, और ये जो हिंदुस्तान है ये इल्ज़ाम लगा रहा है खामखा। बाबरी मस्जिद वाला मामला देख लें। हाँ। वो मुसलमानों का था, ठीक है, उनको शहीद किया गया, उनको मंदिर बनाया गया। कहाँ फिर वो मिनॉरिटीज को कहाँ दिया गया तहफ़्फ़ुज़, कहाँ प्रोटेक्ट किया गया उनको?
ठीक है, मुसलमानों के साथ अगर वो मिनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते होते या उनके दीन ईमान में या उनके मज़हब में या उनके इस इखलाकियात में मिनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात होती तो पाकिस्तान अलग होता हिंदुस्तान से। पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं ये मुसलमान अलग क्यों मांगते ये अपना खिता, अगर उनके अंदर ये इस तरह का कोई वस्फ होता, एक भी वस्फ होता कोई उनका। सही। तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड के बंद दरवाजे थे इंडिया की साजिश की वजह से, वो अब जनाब शाहिद साहब खुल गए हैं। पाकिस्तान से एक बहरी जहाज़ वहाँ बांग्लादेश जाता है, कार्गो शिप, उसमें आलू, प्याज, टमाटर, पाकिस्तानी मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाती हैं। लेकिन वो गोदी और इंडियन मीडिया कह रहा है कि उसमें कोई किसी किस्म का आलू प्याज नहीं आया, बल्कि उसमें वेपन्स आए हैं, ख़तरनाक तरीन एमुनेशंस आए हैं, जिससे हमें यानी हिंदुस्तान को तबाह करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर। देखें, अगर इंडिया बांग्लादेश पर हमला करता है, बांग्लादेश को धमकी देता है, तो हमारे वेपन, हमारा एटम, हमारा सब कुछ, हमारी जानें बांग्लादेश पर कुर्बान है। चाहे वो टमाटर प्याज का नाम ले, कुछ भी करे, गलत मलत उल्ट पुल्ट बोले, ठीक है, उसके लिए हमारा सब कुछ कुर्बान है। हम अपने मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, हमारा सब कुछ हाजिर है। फिर कोई फौजी मुआहदा ना होना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, कोई इस तरह कि अगर बांग्लादेश के ऊपर कोई हमला करता है हिंदुस्तान तो हमारी फौज उनकी मदद करे, और पाकिस्तान के ऊपर कोई अगर इस तरह हमला करता है तो फिर जो बांग्लादेश है वो हमारे साथ खड़ा हो, यानी इस तरह आपस में कोई ट्रीटी साइन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और होते रहते हैं। जो OIC है, ये क्या है? नेटो नेटवर्क है, जिस तरह से फौज वो है। जी नेटो का तो है ना, अमेरिकन का, ठीक है। OIC जो मुस्लिम ममालिक का एक नेटवर्क है, ठीक है, ये भी तो एक ट्रीटीज है ना, एक दूसरे की हेल्प के लिए। एक नहीं, वो तो खत्म शुदा है, उसको छोड़ें। वो ऑर्गेनाइजेशन तो फलस्तीन के लिए कुछ ना कर सकी, इतने मुमालिक की। मैं सिर्फ दो मुल्कों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे हिंदुस्तान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के दरमियान इत्तेहाद, क्या मिलिट्री अलायंस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और होते हैं, ब्रादराना आपस में ट्रीटी साइन होते हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प के लिए। कल को खुदा न खास्ता हम पर कोई बुरा वक्त आता है, हमारे साथ कोई गैर मुस्लिम मुल्क या कोई किसी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट होता है, को हमारे ऊपर कोई मसला मसाइल होता है, तो हमें वो सपोर्ट करेगा। और उसके ऊपर आज अगर इंडिया धमकी दे रहा है या कोई उसको धमकी दे रहा है, तो उसको मैं बांग्लादेश के लिए एक पैगाम दे रहा हूँ कि बांग्लादेश कभी मत ये समझे कि मैं अकेला हूँ। तो अगर आपको मौका मिलता है, वीज़ा मिल जाता है इंडिया का भी, हालांकि नहीं दे रहे, अगर वो कहते हैं कि जी एडवोकेट साहब आएँ, शाहिद अब्बास साहब हिंदुस्तान में घूमने के लिए, और दूसरे हाथ में आपके वीज़ा होता है बांग्लादेश का, तो किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे, बांग्लादेश या फिर? डेफिनेटली मेरे वो मुसलमान भाई हैं, मैं बांग्लादेश में ज्यादा। मुसलमान भाई तो 25 करोड़ हिंदुस्तान में भी हैं। वो भी हैं, लेकिन ये बांग्लादेश चूंकि हमारे जिस्म का एक हिस्सा रह चुका है, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, हमारा एक हिस्सा रह चुका है और आज भी हम समझते हैं कि वो हमारा ही है, ठीक है। मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा बांग्लादेश में। अच्छा, बांग्लादेश जाना पसंद करेंगे। तो हिंदुस्तानियों ने वीज़े की पाबंदी लगा दी है इंडियन उसके ऊपर, बांग्लादेशियों के ऊपर, फिर बांग्लादेशियों ने भी लगा दी उनके ऊपर। लेकिन पाकिस्तानी कह रहा है, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान में आए, तो आप क्या वहाँ वेलकम करते हैं उनको, कहते हैं कि भाई पाकिस्तान आए? बिल्कुल, बांग्लादेशी पाकिस्तान आए, हमारे साथ ट्रेड करें, हमारे साथ लेन देन करें, आए जाएं, खुले घूमें फिरें, टूरिस्ट के तौर पर आए, मतलब एज अ विजिटर आए। कौन सी खूबसूरत जगह हैं जो आप उनको दिखाएंगे? देखो जी, पूरे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मकामात हैं, बहुत से खूबसूरत जगह हैं विजिट करने के लिए। मरी है, स्वात है, कागान है, हमारा अपना लाहौर है, पूरे समझ लें कि पाकिस्तान का दिल है लाहौर। अगर कोई वहाँ से बांग्लादेशी दोस्त, जनाब लाहौर ही है, हाँ, बांग्लादेशी दोस्त आते हैं तो एडवोकेट साहब आप उनको? बिल्कुल, मैं तहे दिल से उनको वेलकम करूंगा और उनकी जितनी खिदमत मदारत हो सके मैं करूंगा। बहुत शुक्रिया शाहिद अब्बास साहब, आपके कीमती वक्त का। व्यूअर्स, आपने देखा, और साथ ही आपको इनविटेशन दी जा रही है, जो हमारे दोस्त एहसान रिएक्शन पर हमें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान आए, हम आपको घुमाएंगे, हम आपको पाकिस्तान दिखाएंगे, हम आपको कराची, लाहौर, फैसलाबाद,
फिर आज़ाद कश्मीर, मरी और इससे बढ़कर हुंजा और कुमराट वैली की कोई और सैर नहीं करवाएगा, बल्कि शाहिद अब्बास इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के लॉयर एडवोकेट करवाएंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।